आज बहुत दिनों बाद अजय डायरी लिखने बैठा था। जीवन के नियम कायदों से ऊपर है अपनी वफा, साथ तुम्हारे अब रहना है चाहे कुछ भी हो नुकसान नफा। 6 साल बाद उसने डायरी दोबारा लिखना शुरू किया था। मुझे कुछ ऐसा ही अंदेशा था। पंडित जी सारी बात सुनते हुए बोल उठे, पर पंडित जी इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि अजय की शादी उसी लड़की से हो जिसे नलिनी का हार्ट लगा हो। अशोक जी बोले, इत्तेफाक कुछ नहीं होता महोदय। आपको क्या लगता है कि कीर्ति में क्या खोट था जो उसका विवाह इतना विलंब से हुआ? पंडित जी बोले। अशोक जी चुप हो गए। ये 2 दिलों के प्यार की अवधि है जिसे ऊपर वाला भी कम नहीं कर सकता। फिर आप हम क्या ही कर लेंगे? पंडित जी बोले। अब क्या करें पंडित जी? सुषमा जी बोली। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अजय ये जानता है कि नलिनी जिंदा नहीं है, पर वो उसकी रूह से भी उतना प्यार करता है जितना वो नलिनी से करता था। पंडित जी बोले। जब तक अजय ये नहीं समझेगा कि नलिनी की मुक्ति में ही उसका असली प्यार है, समस्या वही रहेगी। पंडित जी आगे बोले। तो क्या अजय को समझाने से समस्या समाप्त हो जाएगी? अशोक जी बोले। नहीं, अजय तो एक बार को समझ जाएगा, पर यही बात नलिनी की रूह को समझाना है जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह पिछले 6 सालों से इस वक्त का इंतजार करती रही। इतनी आसानी से नहीं मानेगी। पंडित जी बोले। क्या कोई पूजा पाठ से ये संभव नहीं है? सुषमा जी बोली। सब संभव है माँ जी, पर इससे कीर्ति की जान को खतरा है। उसके अंदर नलिनी का हृदय है और उस पर पूर्ण नियंत्रण नलिनी का है। पंडित जी बोले। तो अब हम क्या करें पंडित जी? फिलहाल आप बहुत एहतियात से अजय को समझाना शुरू करें, लेकिन याद रहे जब कीर्ति ना हो तब ही। पंडित जी बोले। माँ, कीर्ति कब लौट रही है? अजय ने खाना खाते हुए पूछा। उसकी बेचैनी देखकर सुषमा जी समझ गई थी कि अजय को एहसास हो चला है कि नलिनी तभी लौटेगी जब कीर्ति आएगी। आ जाएगी बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके गई है, कुछ दिन तो लगेंगे। सुषमा जी बोली। मुझे नहीं पता, मैं कल उसे लेने जा रहा हूँ, अजय ने एक अजीब से लहजे में कहा और उठकर जाने लगा। नलिनी को जाने दे बेटा, उसकी मुक्ति में ही तेरा असली प्यार है। सुषमा जी पीछे से बोली। अजय थोड़ी देर खड़ा रहा। हाँ माँ, वो कुछ दिन में चली जाएगी, हमेशा के लिए। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अजय के उस चेहरे ने सुषमा जी को दहशत में डाल दिया था। अगले दिन अजय कीर्ति को लेने चला गया। उसके जाते ही सुषमा जी पंडित जी के पास चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये खुश होने की बात है या नहीं, सुषमा जी बोली। मुझे कोई ऐसी वस्तु लाकर दो जो अजय और नलिनी के बहुत करीब हो, पंडित जी बोले। ठीक है, कहकर सुषमा जी चली गई। अगले दिन वह पुनः पंडित जी के पास गई। यह अजय की डायरी है पंडित जी, इसमें उसने अपनी और नलिनी की सारी यादें लिख रखी है। आज तक मैंने इसे छुआ नहीं, पर बात जब बेटे पर आ बनी हो तो आज ये भी करना पड़ा, सुषमा जी बोली। पंडित जी ने वो डायरी एक चौखट पर रखी। आपका जवाब इसी डायरी में है माँ जी, कहकर पंडित जी ने जल की कुछ बूंदें उस डायरी पर डाल दी। डायरी का एक पेज खुल गया जिस पर लिखा था, आज से 1 महीने बाद 8 तारीख को मैं और नलिनी हमेशा को एक हो जाएंगे। ये वही दिन है जब हम पहली बार मिले थे। इस सांसारिक जीवन में हम साथ नहीं रह सकते तो क्या उस रूह की दुनिया में हम हमेशा एक हो जाएंगे। ये पढ़कर सुषमा जी रोते हुए पंडित जी के पैरों में गिर पड़ी।